नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कार्यपत्रक 33 की। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र है, ये तो आपको नोटबुक से बनाना है। नोटबुक में दिया हुआ है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो उसको आप अच्छी तरह से 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस करें। बोर्ड के अंदर पूछा गया भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है मोतियाबिंद से आप क्या समझते हैं। देखिए, मोतियाबिंद एक आँखों से संबंधित रोग है। तो क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टल लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय यानी नष्ट हो जाती है। इस शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसे शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जा सकता है। यानी मोतियाबिंद क्या है, व्यक्ति की जब उम्र बढ़ जाती है तो नेत्र का जो लेंस है वो गोलाकार आकार का हो जाता है, दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद यानी मोती जैसा एक बिंदु हो जाता है वो, इसलिए उसको मोतियाबिंद कहते हैं। ये व्यक्ति की उम्र 60 या 70 के आसपास होती है, तब ये मोस्टली होता है। इससे नेत्र की दृष्टि है वो कंप्लीट रूप से क्षय भी हो सकती है, नष्ट भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसको ऑपरेट किया जाता है ना, ऑपरेशन के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या है। यानी आधा मीटर फोकस दूरी है, एफ का मान कितना है, +0.05 मीटर। उसकी क्या निकालनी है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f बराबर 1/0.5। एफ का मान कितना है, 0.5। तो 0.5 का 1 में भाग दिया कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो उत्तर आएगा 2D। डी का मतलब डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष क्या है। आयु अधिक होने के कारण नेत्र पेशियां दुर्बल व क्रिस्टल लेंस लचीला हो जाता है, जिससे मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे निकट व दूर दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसे जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। इसके लिए डीफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी व्यक्ति की जब उम्र बढ़ जाती है तो न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, न पास की वस्तु है वो साफ दिखाई देती है। यानी समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता होती है नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु को एडजस्ट करना, या यूं कहें कि उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करना। ये क्षमता है वो लेंस की खत्म हो जाती है। इसके लिए व्यक्ति को बाइफॉक्शियल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, जिससे दूर और पास दोनों की वस्तुएं वो आसानी से देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक नेत्र से देख सकते हैं तो हमें दो नेत्रों की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि मैं एक आंख से देख सकते हैं तो हमें दो की क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखिए, एक नेत्र के बजाय दो नेत्र होने से दृष्टि क्षेत्र है वो 150 डिग्री के स्थान पर 180 डिग्री दिखाई देता है। 150 के स्थान पर कितना हो जाता है, 180। एक आंख से हम केवल 150 डिग्री का एरिया ही देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नेत्र से संसार चपटा व द्विविमीय ही दिखाई देता है, हमें दो विमीय ही दिखाई देता है, जबकि दोनों आंखों से हमें त्रिविमीय भी दिखाई देता है। ठीक है, दो नेत्रों से सह सूचक सामर्थ्य बढ़ जाती है, यानी सूचना की सामर्थ्य है वो बढ़ जाती है, इसीलिए दो नेत्र होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा हमेशा ही दृष्टि पटल पर बनता है। तो ये था कार्यपत्रक 33। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 34 की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्यों बनता है। इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो देखिए कैसे लिखेंगे आंसर को। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है।
वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। वर्षा की बूंद जब एक प्रिज्म की भांति कार्य करती है और श्वेत प्रकाश की किरण को अलग अलग रंगों में बांटती है, जिसे स्पेक्ट्रम या इंद्रधनुष कहते हैं। रंगों का जो क्रम है वो VIBGYOR के अनुसार होता है। जिस क्या होता है इसको हमने पीछे पढ़ लिया था। देखिए, इंद्रधनुष हमेशा ही वर्षा के उपरांत, वर्षा जैसे ही रुकती है, सूर्य की किरणें धरातल पर आती है, तब इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष के अंदर प्रकाश की किरण जब पानी की बूंद पर गिरती है तो पानी की बूंद एक प्रिज्म की भांति कार्य करती है और प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभाजित कर देती है। यानी श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभाजित करने के बाद जो दृश्य हमें दिखाई देता है वो इंद्रधनुष कहलाता है। इस प्रक्रिया को स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। कलर की जो शेड्यूल है वो क्या होगा, कलर का जो शेड्यूल है वो VIBGYOR के अकॉर्डिंग होगा। ये तरंग दैर्घ्य के आधार पर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, इसलिए लास्ट में रेड कलर होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वो बैंगनी कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है, इसीलिए वो सबसे पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखा पढ़ने में कठिनाई होती है। ये विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका किस प्रकार निवारण किया जा सकता है। यानी पीछे बैठा है, इसका मतलब है कि दूर की वस्तु उसको साफ दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है पास की वस्तु इसको साफ दिखाई दे रही है। इसको निकट दृष्टि दोष है, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। इसके लिए इसको अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। इस अवस्था में विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है, इसलिए मायोपिया से पीड़ित है, अवतल लेंस का है वो चश्मा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय के समय रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। सूर्य उदय के समय, यानी सूर्य जब उदय होता है, उगता है, उसके समय और जैसे ही अस्त होता है, दोनों ही समय में रक्ताभ यानी रक्त जैसा लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? देखिए, सूर्य उदय के समय सूर्य क्षितिज पर होने के कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरता है तथा क्षितिज के समीप नीले रंग तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अतः हमारी नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है। इसे सूर्य उदय हो या अस्त हो, दोनों ही समय हमें रक्ताभ दिखाई देता है। यानी सूर्य उगते समय और अस्त होते समय सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारे आँख तक पहुँचती है, उस समय सूर्य है वो क्षितिज पे होता है, यानी हमारे धरातल के अंदर डूबता हुआ नजर आता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें मोटी जो परतें होती है उनसे गुजरती है, और उनसे गुजरते समय कम तरंग दैर्घ्य जो होता है, वॉयलेट कलर है, नीला कलर है, इन सब का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी ये बिखर जाते हैं और हमारे आँखों तक केवल हाईएस्ट जो तरंग दैर्घ्य होता है वही हमारी आंखों तक पहुंचता है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल कलर का होता है। इसलिए लाल कलर की किरणें या लाल कलर का प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसीलिए अस्त होते समय और उदय होते समय दोनों ही टाइम में हमें सूर्य है वो रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश जब साफ होता है उस समय हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है, और प्रकीर्ण हुआ नीला रंग हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, तो हमें आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। यानी जब आकाश साफ होता है तो साफ होते समय सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की जो किरण है वो नीले रंग की होती है, उसका प्रकीर्णन होता है, और उसका प्रकीर्णन होने से वो हमारी आंख तक पहुंच पाता है। वो हमारे प्रकीर्णन होते समय वही हमारी आंख तक पहुंचता है उस समय, तो हम उस समय हमें आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन होने का कारण क्या है।
हमने पीछे पढ़ा अपवर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं। यह बात यह है कि अपवर्तन होने का कारण क्या है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, कारण ने कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने से होता है। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो स्पीड से गति करती है। और पहले वो स्पीड कम से गति करती थी क्योंकि कण उसके पास पास थे। जैसे ही उसके चाल में परिवर्तन आता है वह अपने पथ को छोड़ देती है। इसका मतलब है कि अपवर्तन होने का कारण क्या है, प्रकाश की किरण की चाल उसमें चेंजेस होता है, उसके कारण है वो अपवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन से लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो ये था कार्यपत्रक 33 और 34। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक आप उसके अंदर अपने कमेंट भी दे सकते हैं। किसी प्रकार की कमी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।